पे लिखा हुआ है, देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, यहां पर संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? देखिएगा, एक सामान्य सा क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है और थोड़ी बहुत जानकारी सभी बच्चों में होगी और यहाँ सारे के सारे बच्चे यहाँ पे राइट आंसर डी दे रहे हैं। तो पूरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जीन पियाजे का नाम यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड के न्यू चैपल नामक स्थान पर, आपको ध्यान रखिएगा, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका एक ही मित्र हुआ करता था, अल्फ्रेड बिने, और अल्फ्रेड बिने के बुद्धि के सिद्धांतों का थोड़ा बहुत प्रभाव भी देखा गया है। किस पर? जीन पियाजे पर। और जीन पियाजे ने हमारे मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल का अर्थ होता है संज्ञान, जहां से हमारा प्रोसेसिंग होती है, और ये मानसिक क्रिया जिसे हम संज्ञान कहते हैं, अवस्थाओं में धीरे 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 बढ़ता है। और जैसे जैसे आनुवांशिक रूप से, सुनते चलिएगा, जैसे जैसे आनुवांशिक रूप से मेरी एज बढ़ती जाएगी, तो एज बढ़ने के साथ मेरा मैच्योरेशन, परिपक्वता का स्तर भी बढ़ता जाएगा और मेरे सोचने का स्तर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे संज्ञान या मानसिक स्तर अवस्थाओं में बढ़ता है। और पियाजे ने यहाँ पर मानसिक स्तर बढ़ने के, परिपक्व होने के, संज्ञान या सोचने की क्षमताओं के बढ़ने के क्रम में 4 अवस्थाएं बताई हैं। और ये 4 अवस्थाएं आपके सामने यहाँ पर नोट है। यहाँ पर 0 से 2 ध्यान रखिएगा, इसे संवेदी पेशी के नाम से या संवेदी गामक के नाम से जानेंगे। राइट बच्चे, दूसरी स्टेज है जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक के नाम से, हो सकता है बच्चे पूर्व ना देखने को मिले तो यहाँ पर प्राक संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल भी देखने को मिल सकता है, जिसका समय 2 से 7 होता है। बच्चे, स्थूल को यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ठोस भी कह सकते हैं, और ठोस देखने को ना मिले तो मूर्त कह सकते हैं। और ठोस और मूर्त के लिए कॉन्क्रीट आता है, जो चीज सामने से हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है, मूर्त है हमारे सामने, उसको स्थूल, ठोस या मूर्त के नाम से जानते हैं। इसका समय आपका 7 से 11 होता है। और बच्चे, चौथी पियाजे की अवस्था जिसे औपचारिक के नाम से या अमूर्त संक्रियात्मक के नाम से, और इसका समय 11 वर्ष के बाद होता है। ये 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बताने का प्रयास स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे ने किया था। हर एक बच्चा यहाँ पे राइट आंसर डी लगा लेगा, ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि 0 से 2 संवेदी गामक, जिसे सेंसरी मोटर के नाम से जानेंगे। और बच्चे, आप भली बात ही जानते हो कि हर एक व्यक्ति में, मानव में 5 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा। जीभ से टेस्ट आता है, कान से सुनने का काम करते हैं, नाक से स्मेल का काम आता है, ये स्पर्श से रिलेटेड है। तो जब व्यक्ति 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा है, चूंकि 0 से 2 वर्ष में बच्चे के पास ज्ञान प्राप्ति का माध्यम जो होता है संवेदनाएं होती हैं, इसलिए 5 ज्ञान इंद्रियों से समझना आपका संवेदी गामक है। जबकि ये पूर्व संक्रियात्मक, जबकि यहाँ पर स्थूल संक्रियात्मक 7 से 11, और चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अवस्थाओं से रिलेटेड। यहाँ पे डी राइट आंसर लगाइएगा। अब यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, जीन पियाजे की कुछ पुस्तक है, यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगे तो नोट कर लीजिएगा। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, आ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसे हम दूसरी पुस्तक का नाम यहाँ पर नोट करेंगे, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये किताबें हैं पियाजे की, अगर आपको बेहतर लगता है तो इनको जरूर नोट करेंगे। और एक किताब का नाम है यहाँ पर लैंग्वेज, यहाँ पर ये लैंग्वेज है, एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये सारी की सारी किताबें मैंने जीन पियाजे की लिखी हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। आई होप यहाँ तक बच्चे कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या कुछ भी हो तो यहाँ पर आप बता देंगे। चलिए, यहाँ पर लगा लिए ना आप। और बच्चे, यहाँ पर हार्लॉक लिखा हुआ है, ये श्रीमती हार्लॉक है, ध्यान में रखिएगा। अब मैं हार्लॉक के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर बच्चे आप विकास और वृद्धि पढ़े हैं, राइट, तो विकास और वृद्धि में एक बात जरूर देखिएगा। हार्लॉक ने एक बात कही थी कि विकास कभी भी सीधा नहीं होता, यानी कि विकास क्षैतिज या नियमित नहीं होता। विकास हमेशा सांप की तरह घुमावदार, सर्पिलाकार, स्पाइरल होता है। ये बात बोलने वाले कौन है? श्रीमती हार्लॉक, आ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक डेफिनेशन और बोलूंगा कि इन्होंने कहा था, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं,
और ये जनवरी में आपका 1.5 वर्ष पहले जब आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया था ना, तब बच्चे ये हरलॉक की दोनों डेफिनेशन यहाँ पर पूछी जा चुकी हैं। और यहाँ पर मुझसे नमस्कार कर रहे हैं अर्चना त्रिपाठी हैं, गुड इवनिंग है, पूर्णिमा है, यहाँ पर सालू है, यहाँ पर सारे बच्चों को नमस्कार है। आप लोगों को देख लिया मैंने, आप लोगों की आवाज़ को सुन लिया, आप सभी का प्रेम है, मैं नमस्कार करूंगा, स्वागत है आपका, वेलकम है, मुस्कुराते रहिए। और कहीं भी कोई तथ्यात्मक जानकारी में अगर कोई डाउट आए, कोई संदेह आए, तो आप यहाँ पर बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। कैसे हैं आप लोग, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। चलिए आइए, सेकंड क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, और पियाजे की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखेगा। कैसे सीखेगा? अमूर्त तरीके से, चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, तीसरा लिखा हुआ है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, चौथा लिखा हुआ है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। चलिए बच्चे यहाँ पे राइट आंसर देंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अरे भैया, जब उसने बच्चे यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष बोल ही दिया है, तो स्वाभाविक है कि इसने संवेदी गामक की बात करी है, और गामक को गामक भी नहीं बोलते हैं, तो दूसरा शब्द आ जाएगा संवेदीय पेशीय। और यहाँ पर किस स्टेज में सीखेगा? इंद्रियों के द्वारा। और हम सभी में कितने प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं? 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां, यानी कि सी यहाँ पर 100। आंखों से आप देख सकते हो, ये इंद्रिय हैं। कानों से आप सुन सकते हो, ये स्पर्श है, बच्चे को माँ का स्पर्श समझ में आएगा। और जीवा आपकी जो होती है वो टेस्ट से रिलेटेड होती है, और ये स्मेल से रिलेटेड होती है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सी 100% है। बच्चे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अमूर्त तरीका पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के बाद है बच्चे यहाँ पर, तो स्वाभाविक है ये लगाना ही नहीं है। यहाँ पर आंसर मिल गया है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये वाला क्वेश्चन, बहुत। यहाँ पर काव्या भी आ चुके हैं, यहाँ पर रीना चौधरी भी है, यहाँ पर रवि यादव, नूतन गोविंद राव यहाँ पर, हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कहे। सालू यादव नमस्कार है आपको, त्रिपाठी जी को भी नमस्कार है, सारे बच्चों को नमस्कार है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पे राइट आंसर देंगे। किसने कहा है? तीसरा। और बच्चे ये वाला जो कथन है, आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं बता दूं, कोहलबर्ग ने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, आप इसको हटा दीजिए, डी तो हो ही नहीं सकता। बच्चे स्किनर ने आरएस या क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया, ये भी नहीं है। ये पैबलून लिखा हुआ, ये पावलाव होना चाहिए, ये भी नहीं है। ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। यहाँ पर जीन पियाजे आपका 100% राइट आंसर होगा। और जीन पियाजे ने कहा था, एक बात ध्यान रखना, एक बच्चा लिटिल साइंटिस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। बच्चे कैसे होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं जन्म से ही। वो अपने वातावरण में जब प्रत्यक्षीकरण करेंगे तो वातावरण से इंटरेक्ट करते हैं, और इस भौतिक जगत को वो जानने का स्वयं प्रयास करते हैं। और स्वयं प्रयास करेंगे क्योंकि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, जिज्ञासु हैं, अनुसंधान करता है, वो अपने ज्ञान की खोज खुद करना चाहते हैं सक्रिय रूप से। तो कहीं ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण इस वातावरण में, इस भौतिक विश्व के साथ अपने आप को स्वयं फाइंड कर रहा है, अपने नॉलेज को, तो वहां पर आपको जीन पियाजे ध्यान रखना ही है। अगर वो केवल इतना सा बोल देता, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, सामाजिक तरीके से करेंगे, तो वहां पर वायगॉस्की आ जाते। बट लेकिन किंतु ऐसा नहीं कहा, तो केवल और केवल यहां पर आपको पियाजे यहां पर राइट आंसर लगाना है। उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक बच्चे बात समझ गए होंगे। आइए, एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहा जाएगा? व्यवहारवाद, रचनावाद, मानववाद, जीववाद। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा और 100 क्रॉस कर जाइएगा। आप ही लोगों का सेशन है, आप ही लोगों का मंच है, आप ही लोगों का परिवार है, तो कहीं ना कहीं एफर्ट जो हो वो पॉजिटिव साइंस में जाएगा, तो यकीनन फायदा भी हमारा होगा। और एक बात बोलना चाहूँगा, देखिएगा हल्का सा मोटिवेशन तो बनता ही है, क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ने के साथ अगर वार्तालाप भी हो, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना
तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई स्वयं से हो। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो, तो बर्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, मेरा वर्तमान भी पानी, तो किस बात की गर्मी दिखाऊं। अच्छी बात है ये तो। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हाथ तो अपनों का पता चलता है। सीख रहा हूं लोगों को पढ़ने का हुनर, सुना है किताबों से ज़्यादा चेहरे पे लिखा है। आप मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी का। चलिए, हल्का फुल्का तो वार्तालाप बनना चाहिए ना। अब यहाँ पर क्या है, देखिए बच्चे, जीन पियाजे में व्यवहारवाद तो आपका हो ही नहीं सकता, यहाँ पर हटा दीजिएगा। मानववाद भी नहीं होगा, यहाँ पर रचनावाद भी नहीं होगा। अगर आप खुद देखें तो सारे बच्चे यहाँ पर जीववाद लगाए हैं। और एक बात ध्यान रखना, इसका राइट आंसर जितने भी बच्चे डी लगा रहे हैं 100% यहाँ पर सही है। और एक बात और अलग यहाँ पर ध्यान रखना, सर्वात्मवाद भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वात्मवाद का अर्थ है सर्व प्लस आत्म प्लस वाद। इन शब्दों को जोड़िए, ये सर्व लिखा हुआ है, ये आत्म लिखा हुआ है, ये वाद लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि संसार की हर विषय वस्तु में जीवन को देखना आपका जीववाद कहलाएगा। यानी कि इसको परिभाषित करें तो निर्जीव को भी सजीव समझना आपका, जैसे बच्चे पत्थर लुढ़क रहे हैं ना, तो बच्चा कहेगा अरे पत्थर चल सकते हैं, तो ये एनिमिज्म है, जीववाद है। निर्जीव को भी सजीव समझना। अब एक बच्ची यहाँ पर गुड़िया के कपड़े बदल रही है, तो सीधा का सीधा यहाँ पे हिंट यहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ पर जीववाद की घटना। जैसे बच्चे, जैसे हवा से पेड़ हिल रहे होंगे ना, तो बच्चा कहेगा अरे पेड़ चल रहा है, बट एग्जैक्टली तो ऐसा है नहीं है कि वो पेड़ आपका चलने लगे। तो निर्जीव में भी सजीव देखें तो उसको हम लोग जीववाद या सर्वात्मवाद या संसार की हर जड़ चीज में निर्जीव में भी जीवन को देखना। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर डी यहाँ पर 100% राइट आंसर होगा। यहाँ तक लगा लिए हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और एक बात कहना चाहूंगा, आपसे एग्जाम में ये जरूर पूछेगा कि ये जीववाद की प्रॉपर्टी पियाजे की किस अवस्था में है। तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे की जब आप दूसरी अवस्था पढ़ोगे तो दूसरी अवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूर्व संक्रियात्मक के नाम से जानते हैं। और पूर्व संक्रियात्मक का समय 2 से 7 वर्ष होता है, और इसी 2 से 7 वर्ष में हमको जीववाद देखने को मिलेगा, लगभग 4 से 5 वर्ष की आयु में। उम्मीद है कि यहां तक बात समझ गए होंगे। आगे आइएगा, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगेगा। साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल करवाते हैं, थोड़ा देर और रुक जाइएगा, यहां पर अभी कराते हैं। कोई आ जाएगा तो मैं करा दूंगा यहां पर, बिल्कुल। ओके, चलिए यहां पर आंसर बताइएगा। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना यानी कि वस्तु की खोज करना। यहां पर क्या राइट आंसर होने वाला है, प्लीज यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। क्या आने वाला है यहां पर, क्या आएगा भैया? मनु, अयाना, क्या आंसर है बच्चे? यहां पर ना तो ए राइट है, ना सी राइट है, ना डी राइट है। ये आपका वस्तु स्थायित्व, जिसको एक नाम से और जाना जाता है, हो सकता है वो यहां पर ये पूछ ले कि पदार्थ स्थायित्व क्या होता है, और जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंसी के नाम से जानते हैं। और ऑब्जेक्ट परमानेंसी पियाजे के अनुसार बच्चा 0 से 2 वर्ष में संवेदी गामक अवस्था में जब कोई वस्तु खो जाती है ना, तो वो खोने के बाद उस वस्तु को ढूंढ के लाता है, और किसी वस्तु को खोजना ही आपका वस्तु का स्थायित्व कहलाएगा। जहां पर हम किसी वस्तु के स्थायित्व को जानते हैं कि कोई वस्तु इस दुनिया में है और उसको ढूंढ के लेकर आएंगे, इसको वस्तु की खोजने का गुण कहते हैं। और ये वस्तु स्थायित्व या पदार्थ स्थायित्व से है संवेदी गामक से 0 से 2 वर्ष में आपका बी यहां पर 100%। जैसे आप देखिएगा, आपके घर चाचा है और आप कुछ खेल रहे हो, छोटा बच्चा है 2-3 साल का, तो आपने, चाचा ने छोटे बच्चे का खिलौना हाथ में लिया और ऐसे फेंक दिया दिखाने के लिए, और खिलौने को ऐसा पीछे कर लिया,
और आपने बच्चे से कहा कि बेटा खिलौना चिड़िया ले गई, आपने बचपन में देखा होगा चिड़िया ले गई, और आपने ऐसे कर लिया, तो बच्चा पीछे जाएगा। वो समझ रहा है कि कोई चिड़िया नहीं ले गई, वो वस्तु है, उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, स्थायित्व है, तो बच्चा पीछे जाएगा और ढूंढ कर लेकर आएगा। इसी को यहां पर ध्यान रखिएगा। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? प्लीज मेरी बात सुनो, यदि कोई व्यक्ति आपके तो यहां पर क्या, हाँ हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए ये देखिएगा छठा क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या है? 7 से 12, 12 से वयस्क, 2 से 7, जन्म से 2 वर्ष। चलिए सारे बच्चे यहां पर राइट आंसर देंगे। कितने बच्चे देते हैं यहां पर? उसने क्या बोला है कि सोच अमूर्त की अपेक्षा, यानी कि अमूर्त नहीं बोल रहे बच्चे, सोच कैसी है? मूर्त है। और मूर्त को क्या बोलते हैं? ठोस के नाम से भी जाना जाता है, और मूर्त को हम लोग स्थूल के नाम से जानते हैं। और मूर्त कहिए या ठोस कहिए या स्थूल कहिए, इसका समय आप जानते हो। प्याजे की तीसरी अवस्था जो 7 से 11 है, उसको मूर्त भी कह सकते हैं, ठोस भी कह सकते हैं, स्थूल भी कह सकते हैं। यानी कि हर एक बच्चे का 7 से 12 या 7 से 11 यहाँ पे ए 100% राइट आंसर होगा। यानी कि 7 से 11 वर्ष के मध्य में बच्चा किसी मूर्त, मूर्त का अर्थ है जो दिखाई दे रही है, स्थूल, उसको देखकर उसके बारे में चिंतन कर सकता है। और जब हम किसी वस्तु को देखकर चिंतन कर पाए तो वो मूर्त चिंतन या ठोस या स्थूल चिंतन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। और एक बात कहना चाहूंगा, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष के मध्य में होता है ना, क्योंकि 7 वर्ष से पहले बच्चा चिंतन कर ही नहीं पाता, और जब बच्चा 7 वर्ष के आसपास प्रवेश करता है तो बच्चे के अंदर लॉजिकल, थोड़ी बहुत तार्किक चिंतन विकसित होने लगेगा। लेकिन वो तार्किक चिंतन हमेशा ध्यान रखिएगा ठोस वस्तुओं को देखकर ही प्रारंभ करेगा। बच्चे ध्यान रखना। अब बच्चे जन्म से 2 वर्ष में तो इतना छोटा है, ये तो संवेदी गामा के प्याजे के अनुसार, यहाँ पे तो केवल और केवल देखकर, सुनकर, टच कर, स्पर्श करके सीखता है। माँ की आवाज आएगी, समझ रहे? तो ये तो हो ही नहीं सकता। और 2 से 7 वर्ष ये तो पूर्व संक्रियात्मक है, यहां भी नहीं होता है यहां पर चिंतन। और ये सी वाले में तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहां पर जीव बात का थॉट देखने को मिलेगा आपको। यहां पर सारे बच्चे ए यहां पे राइट लगा ले। अगर वो ये बोलता कि बच्चा मूर्त के बजाय अमूर्त सोच रखता है, तब हमारा आंसर बी हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने अमूर्त की अपेक्षा मूर्त कहा है। तो सामने आपके सामने राइट आंसर क्या होगा? मुझे लगता है कि यहां तक बच्चे आप बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और जो बाद में आए ना, वो प्रारंभ से देखिएगा, मैंने प्याजे की कुछ किताबें भी वहां पर लिखा रखी हैं। आगे आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मूर्त परिचालन चरण की प्रमुख उपलब्धियों में से क्या है? एक, सजीव सोच, संरक्षण करने की क्षमता, हाइपोथेटिक निगमन तर्क, और द्वितीय वृत्ताकार प्रतिक्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अब मैं जो व्याख्या करूं इस क्वेश्चंस की, यकीनन जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो जरूर नोट करिएगा, और जो नोट नहीं करेंगे वो यकीनन भूलेंगे ही भूलेंगे। भाई इंसान है यार, इंसान, हम खुद भूलते हैं, और जब भूलते हैं तो उसको रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं, मेमोराइज करते हैं। अरे इंसान ही तो भूलेगा, तो जो भूले तो वो ध्यान में रखना। पहली बात, परिचालन का अर्थ संक्रियात्मक ही होता है। यहां पर उसने हिंट दे दी, मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त परिचालन, यानी कि वो 7 से 11 वर्ष के मध्य की बात कर रहा है, यानी कि प्याजे की तीसरी अवस्था की बात कर रहा है। अब यहां पर सारे बच्चे यहां पर राइट आंसर देंगे। क्या होने वाला है? पहले मैं आपको बता दूं, जब तीसरी अवस्था का क्वेश्चन है तो सजीव सोच तो हो ही नहीं सकता। सजीव सोच तो वही है जहां पे बच्चा निर्जीव और सजीव में अंतर ना कर पाए, उसे एनिमिज्म के नाम से जानते हैं। और ए ऑप्शन तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड है, जहां पे 2 से 7 वर्ष का बच्चा निर्जीव को सजीव समझता है। तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड 7 से 11 वर्ष की पूछी गई है। ध्यान में रखना बच्चे। हाइपोथेटिकल निगमन तर्क का अर्थ होता है परिकल्पनात्मक चिंतन। और हमेशा ध्यान रखना, अगर वो आपसे पूछे परिकल्पनात्मक निगमन की बात करे, तो निगमन सूत्र का निर्माण परिकल्पनाओं के आधार पर सी हो नहीं सकता, क्योंकि सी कथन प्याजे की चौथी अवस्था अमूर्त अवस्था से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा। अब वेरी वेरी वेरी
जब बच्चा अमूर्त चिंतन के द्वारा परिकल्पनाओं का निर्माण करे और निगमन तर्क का प्रयोग करे, तो ये पियाजे की चौथी अवस्था है। हटा दीजिएगा बच्चे, और ये द्वितीय वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं हैं, और ये पियाजे की संवेदी गामक से रिलेटेड है। यानी कि यहां पर संरक्षण कंजर्वेशन 100% राइट होगा कि बच्चा 2 ग्लास में अंतर कर लेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अंतर कर लेगा, और फाइनली बता देगा कि दोनों ग्लास में पानी बराबर बराबर है। ये पतला दिख रहा है और ये मोटे में कम पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में बराबर है। इसे संरक्षण, चीजों को इकट्ठा करना और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जानकारी प्राप्त करना, और पतला ग्लास हो चाहे मोटा ग्लास हो, छोटी कटोरी हो चाहे बड़ी कटोरी हो, मम्मी ने दोनों को बराबर दी है, तो बच्चा कंजर्वेशन के आधार पे समझ जाएगा। और ये कंजर्वेशन हमेशा तीसरी स्टेज में आता है। यहां तक बच्चे आपको जानकारी मिल गई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आइएगा। यहां पर जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक, और पूर्व संक्रियात्मक आपका 2 से 7 वर्ष के बीच में है। चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यह क्या कहलाएगा? कारण परिणाम का विश्लेषण या कारण कार्य संबंध, केंद्रीय विकेंद्रीकरण, पारगमन। यहां पर आंसर दीजिएगा। यहां पर आपस में वार्तालाप मत करा करिए। यहां पर आधे घंटे के लिए 45 मिनट के लिए आए, आप हमसे बात करें, हमसे कनेक्ट रहिए, ठीक है। और मैं कहना चाहूंगा यहां पे लाइक की संख्या बड़ी कम दिखाई दे रही है। यहां पर आज क्या बात है बच्चे लोग, आप लोगों ने लाइक नहीं करा सेशन को? इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। यहां पर आंसर दीजिए। यहां पर सालू का आंसर आ रहा है। यहां पर क्या बात है, बहुत बेहतरीन, शानदार शानदार शानदार। कितने लोग लगा रहे हैं? पहले बता दूं, ना तो ए सही है, ना तो सी सही है, ना तो डी सही है। सिंपल क्वेश्चन की यहां पर बी, जिसे हम लोग सेंट्रेशन के नाम से जानेंगे, और उसने क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि बच्चा, जैसे पतला गिलास आया, यहां पर ये पतला गिलास है और ये मोटा गिलास है। मोटे गिलास में पानी कम, और जबकि यहां पर पानी ज्यादा लग रहा है बच्चों को, लेकिन दोनों गिलास में पानी बराबर है। तो बच्चा ये कहेगा कि इस गिलास में पानी ज्यादा है, लेकिन एक्चुअलिटी तो यह है कि दोनों पतले मोटे होने का उसको ज्ञान नहीं हो पा रहा। वो एक ही तरफ देख पा रहा है, ओनली वन डायरेक्शन सोच पा रहा है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पा रहा है। उसको केवल एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है कि इसमें पानी ज्यादा है तो ज्यादा है, इसमें पानी कम है, अरे दोनों में पानी बराबर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का उसको नॉलेज नहीं है, वो वन पॉइंटेड उसकी नॉलेज है। और वन पॉइंटेड नॉलेज हो, एक ही तरीके से सोचना, उसके अन्य आयामों के बारे में ना सोच पाना, ये आपका सेंट्रेशन कहलाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, पियाजे ने स्पष्ट कहा है कि केंद्रीकरण की, सेंट्रेशन की प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना। पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में 2 से 7 वर्ष के बीच में यहां पर बच्चे सेंट्रेशन का ज्ञान रखते हैं, जबकि बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष में प्रवेश करेगा, तो बच्चा सेंट्रेशन को समाप्त कर देगा, डिसेंट्रेशन को स्टार्ट कर देगा, और वो बच्चा बताएगा कि ये लग रहा है लेकिन दोनों ग्लास में पानी बराबर है। दोनों की इकाइयों में अंतर करके बताएगा, क्योंकि वो डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण, और ये विकेंद्रीकरण आपका पियाजे का 7 से 11 में आएगा। ध्यान रखना, यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगेगा विकेंद्रीकरण में, लेकिन केंद्रीकरण में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाता, केवल सिंगल पॉइंट, सारे तीर अंदर की ओर जाएंगे, वो एक ही तरीके से सोच पाएगा। आई होप यहां पर 8वीं का आप लोगों ने राइट आंसर लगा लिया होगा। हाँ, बिल्कुल बात सही है। यहां पर प्रियंका यादव बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बात सही है। यहां पर आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आगे आते हैं, देखिएगा। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की क्या विशेषता है? पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीय और परिकल्पित निगमन। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चे, यकीन मानिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला आपका। चलिए, नवा क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर देंगे। अमन यादव बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहां पे राइट आंसर दीजिएगा प्लीज, क्या होने वाला है? अरे भाई,
अपर्णा स्पष्ट बोल रही है 4 वर्ष की अपर्णा है, तो खुद सोच के देखो ये संवेदी गामक से तो हो ही नहीं सकता, ये प्याजे की दूसरी स्टेज से होगा, पूर्व संक्रियात्मक में है। और पूर्व संक्रियात्मक में भी अगर ये क्वेश्चन का आंसर बना, वो बटन को जिंदा बोल रही है, तो यानी कहीं ना कहीं निर्जीव और सजीव का यहाँ पे मामला फंस रहा है। एनिमिज्म जिसे सर्वात्मवाद कहते हैं, यहाँ पर बी आपका 100% यहाँ पे राइट आंसर होगा। सारे बच्चे लगा लेंगे यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। क्या किसी का बी आ रहा है? सारे बच्चों का आ रहा है, कुछ बच्चों का नहीं आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा है वो सही कर लेंगे यहाँ पर। बच्चे परिकल्पित निगमन तो प्याजे की चौथी अवस्था को कहा जाता है 11 वर्ष के बाद, और केंद्रीकरण तो अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन रूल की समझ विकसित होती है संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष में, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष में, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष में, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चे, यहां पर क्या आंसर होने वाला है 10वीं क्वेश्चंस का? यहां पे सर ओके अभी करवा देते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। यहां पर क्या आंसर होगा? सर जी आप इतने अच्छे से टॉपिक पढ़ा दिए थे, सीटीटी का उत्तर, थैंक यू। क्या आंसर होगा यहाँ पर? 10वें का राइट आंसर दीजिएगा। चलिए क्या होगा, जब बच्चे उसने यहां पर कंजर्वेशन संरक्षण की बात कर ही दी, और कंजर्वेशन संरक्षण के बाद में बारे में मैं आपको स्पष्ट समझा चुका हूं। ए हो नहीं सकता क्योंकि ए में तो ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं, पूर्व आपका होगा नहीं, केवल और केवल यहां पे जो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पे बी, यहां पर हर एक बच्चे का यहां पर बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर है। क्या बात है, सारे बच्चों के यहां पे राइट आंसर आ रहे हैं। आगे बढ़े, यहां पर ध्यान रखना संरक्षण यहां पर है। और एक बात और, आपका 7 से 11 वर्ष में ही, मूल संक्रियात्मक में ही बच्चा पलटावी गुण भी सीख जाता है। पलटावी रिवर्सिबिलिटी, जिसे विलोमिता का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आगे गया और आगे से पीछे आ गया, घर से दुकान गया और दुकान से घर का रास्ता याद है, पीछे लौट कर आना, पलटावी भी आपका बी से ही रिलेटेड होता है। इस बात को ध्यान रखना, जिसे कॉन्क्रीट कहते हैं। एब्सोल्युटली राइट। यहां पर ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? यहां पर देखो बच्चे, यहां पर ठोस वस्तुएं लिख दिया है। अब यहां पे क्या आंसर होने वाला है? चलिए प्लीज बताइएगा यहां पे राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चों से कहना चाहूंगा एक बार लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। समझ आ गए हैं सर जी। स्टडी गर्ल्स यहाँ पर सीमा यादव, अंशिका सिंह पटेल और रविकांत समर कनौजिया, यहाँ पर SKS श्याम का लाडला किरण शर्मा। फिर से क्या आने वाला है ये आंसर? यहाँ पे बच्चे आंसर दे रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ पर? बच्चे ठोस बोल दिया है, कॉन्क्रीट, यानी कि मूर्त या ठोस। अगर मूर्त नहीं होता तो हम लोग ठोस चिंतन कर सकते थे, यानी कि सी आपका 7 से 11, C फॉर चेन्नई या C फॉर कैट, यहाँ पर 100% यहाँ पे राइट आंसर। अरे संवेदी गामक में तो सूंघ कर, स्मेल के द्वारा, टच करके, कानों में आवाज के द्वारा सीखते हैं। नहीं भाई, और ये तो 11 वर्ष के बाद है, क्वेश्चन इसकी डिमांड ही नहीं कर रहा। उसने केवल और केवल ठोस की बात करी है, कॉन्क्रीट की बात करी है, तो सामने आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 2, 5। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिएगा, सारे क्वेश्चन शामिल होना चाहिए, पूरे पैटर्न को कवर कर लें हम। यहां पर प्लीज बताएंगे यहां पर क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? सारे बच्चे दीजिएगा। यहां पे बच्चे यहां पर 3 हो नहीं सकता, 2 में बांटा नहीं है, 5 में बांटा नहीं है, यहां पर 4 भागों में। और 4 भाग में हमने आपको पहले ही बता रखा है, पहली स्टेज संवेदी गामक है, और गामक को ही हम लोग पेशीय के नाम से जानते हैं, और ये आपका 0 से 2 वर्ष होता है। और बच्चे इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक होता है, और पूर्व संक्रियात्मक का समय आपका 2 से 7 वर्ष होता है। बच्चे तीसरा जो होता है, जिसको हम लोग मूर्त के नाम से जानते हैं, ये 7 से 11 होता है।
और चौथा आप जानते हो अमूर्त या औपचारिक के नाम से होता है। तो ये 4 अवस्थाएं हमने आपको बता दी हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, इसको साइड में नोट कर लीजिएगा। पियाजे के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान में क्या रखना है, पियाजे के अनुसार विकास जो होता है, संज्ञानात्मक विकास कभी भी कैसा नहीं होता, सतत नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना। आगे चल के आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे या सीटेट का भी एग्जाम देंगे तो एक बात ध्यान रख लेना, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कभी भी सतत नहीं होता। यहां पे देख लीजिए स्पष्ट लिखा है। कैसे विकास होगा पियाजे के अनुसार? क्रमवत अवस्थाओं में विकास होता है, क्रम से होता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे इस चीज को, ये आई हुई चीजें हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, यहां पर ये पियाजे एक चीज को बहुत महत्व देता है और वो क्या है? आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता को ही क्या बोला जाता है? जैविक आयु। क्योंकि जैविक आयु बढ़ने से ही इंसान के भीतर क्या आती है? धीरे धीरे परिपक्वता आती है। ये नोट करते हुए चलिए। और स्वाभाविक है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हमारी मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी, जैविक आयु बढ़ेगी, जेनेटिक्स आयु बढ़ेगी, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से 15, तो हमारा मैच्योरेशन का लेवल, समझदारी का स्तर बढ़ेगा। लेकिन ये परिपक्वता आएगी किसके वजह से? आनुवांशिकता। यानी कि पियाजे वो मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो एक चीज को अवश्य स्वीकार कर रहे हैं, जेनेटिक्स को। जबकि आप जब वाइगॉस्की पढ़ेंगे ना, तो वाइगॉस्की जेनेटिक्स पे इतना बात ही नहीं करता, वो केवल और केवल एक शब्द पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, सामाजिक संस्कृति। ये ध्यान में रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। और कुछ किताबों के नाम मैंने आप लोगों के सामने यहां पर साझा कर दिए हैं, पहले ही ध्यान रखना। यहां पर कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं यहां पर, चलिए आगे बढ़े। आइए यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। पियाजे के अनुसार मनुष्यों का संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है और इन चरणों के सही क्रम का चयन करिए। चलिए मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे। यहां पर मैं कहना चाहूंगा बच्चे और लाइक कर दीजिए यहां पर, और लाइक के साथ शेयर भी करते हुए चलिए वॉचिंग बढ़ाइए यहां पर, ठीक है। बहुत काम का सेशन है, अगर सुन लिया जिसने पढ़ा होगा ना वो मामला फिट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर पूर्णिमा श्रीवास्तव हैं स्टडी के सर जी। प्रतीकात्मक क्या प्रकथमक, थोड़ा सा शब्द सही लिखिए। मैं आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप उसके शब्द को सही लिखिए। यहां पर अगेन मैं कहना चाहूंगा, तब मैं बताऊंगा आपको क्या आंसर आएगा। सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है प्लीज बताएंगे। यहां पर आप बताएंगे तो मैं आपका राइट आंसर देने का प्रयास करूंगा। प्लीज बताइए। यहां पर देखो सारे बच्चों का आंसर आ गया है। यहां पर ना तो ए सही, ना तो बी सही, ना देखो पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 प्रारंभ कर रहा है। अरे भाई तो 0 से 2 कहां से गया? गलत। यहां पर यहां से ये सही करा, संवेदी तंत्र, वो संवेदी गामा की बोल रहा है, ये सही बोला। यहां भी सही बोला पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, लेकिन यहां पे चौथा 11 वर्ष के बाद वाला दे दिया, मामला गड़बड़ा गया यहां पर। और यहां पे तो 11 वर्ष के औपचारिक से कर रहा मूल से, ये गलत। यानी कि डी आपका बिल्कुल सही। संवेदी तंत्रिक 0 से 2 है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 है, और तर्क करना प्रारंभ करता है 7 से 11 में। लेकिन तर्क कैसा होता है? ठोस मूर्त, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे औपचारिक है तो डी फॉर दिल्ली। यहाँ पर बिल्कुल आसान सा सामान्य सा प्रश्न है। यहाँ पर देखो आराम से अगर देखोगे तो कैसे नहीं होगा। अब बिना एफर्ट के तो कुछ नहीं होता। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को बड़ा कर दिया है, अब आप बड़ा भी कर दिया है तो आप खुद देख सकते हैं। अब एफर्ट नहीं लगाएंगे, थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने तरफ से भाई। देखिएगा सिंपल सी बात है यहाँ पर। सर डार्क कलर का डिंडा क्वेश्चंस का यहाँ पर, चलिए यहाँ पर दिख रहा है ना, देख लो सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, आंसर गलत हो रहा है। ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? सबको दिखाई दे रहा है। कहाँ दिक्कत है आप वो बोलिए। यहाँ पर कैसे नहीं दिख रहा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है आप, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बोर्ड पे लिखे हुए शब्द ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होता तो मैं सर जी सही नहीं दिख रहा है। चल इतना, ये तो आप लोग भी गजब करते हैं। इतना नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा तो एडजस्ट करा करिए कभी कभार कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ऐसा संभव नहीं है कि नहीं है, अभी कोई है नहीं है, नहीं तो मैं कर देता है। इतना नहीं है कि
एक्सक्यूजेस की लिस्ट लग जाती है यहाँ पर आप लोगों की, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अभी कोई है नहीं है ना, तो मैं करा दूं। अब क्या होता है, अगली क्लास में ही हो पाएगा क्योंकि अभी कोई है नहीं। चलिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है विलियम वुंड के द्वारा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा, पियाजे के द्वारा, जेबी वॉटसन के द्वारा। सारे बच्चे यहाँ पर राइट, अंगूर ना मिले तो खट्टे, ये बात भी सही है। ये बात आपका किसने बोला था? सिगमंड फ्राइड ने बोला था। चलिए ठीक है, ये अभी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है मेरे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं आपकी बात सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अभी ऑपरेटर नहीं है, इसलिए परेशान मत होइए यहाँ पर, ठीक है। अब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला यहाँ पर। अब यहाँ पर आंसर पता होना चाहिए भाई। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 4 अवस्थाओं में पियाजे ने दिया है। हर एक बच्चा यहाँ पे सी राइट आंसर लगाएगा। बट यहाँ पर क्या ध्यान रखना है भाई, ये विल्हेम वुंड तो वही व्यक्ति है ना, कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। क्या स्थापना करी? 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करी। किस स्थान पे करी थी? तो उस स्थान का नाम लिपजिग हुआ करता था, इसीलिए उस विश्वविद्यालय का नाम ही हमने कर दिया लिपजिग विश्वविद्यालय, और जिसे वर्तमान में हम कार्ल मार्क्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स के ही रहने वाले थे आपके कौन? जर्मनी के ही कार्ल मार्क्स रहने वाले थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये विल्हेम वुंड बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसने मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय का विकास किया था, जिसे संरचनावाद के नाम से जानते हैं। और इस संरचनावाद में उसने चेतना का अध्ययन किया। इतना ही नहीं, मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करके मनोविज्ञान को वैज्ञानिक विषय बनाने वाला व्यक्ति भी कौन था आपका? विलियम वुंड ही था। अरे बच्चे, बी तो मैस्लो है, और मैस्लो ने तो मोटिवेशन का सिद्धांत दिया है, जिसको मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत या आत्मसिद्धि या यथार्थवादी सिद्धांत के नाम से, अस्तित्ववादी सिद्धांत पूछेगा भाई। मांग का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, मांग, आवश्यकता, पूर्ति या मानवतावादी, ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। और एक बात और, 150 क्रॉस कर जाइए, अब्राहम मैस्लो मानवतावादी संप्रदाय के फादर भी माने जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। और बच्चे, वॉटसन सभी लोग जानते हैं कि व्यवहारवाद की स्थापना वॉटसन ने की। और तुम मुझे बालक दो, मैं बालक को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चोर कुछ भी बना सकता हूं। अरे भाई, ऐसे कैसे बना दोगे आप? जैसा माहौल होगा, जैसा परिवेश होगा, जैसा वातावरण होगा, वैसे ही बच्चा बनेगा। ये जेबी वॉटसन है, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना करने वाले आपके वॉटसन थे। इस बात को ध्यान रखना, जिन्होंने अल्बर्ट नामक एक छोटे से बच्चे पर अपना एक्सपेरिमेंट खरगोश के साथ किया है। इतना भी ध्यान रखिएगा, जो साइड में हमने आपके सामने इतनी बात कही, ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। और व्यक्तित्व की बहिर्दर्शन यानी कि बाहरी रूपरेखा को देखकर व्यवहार को जानने में जेबी वॉटसन का भी आपका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। बच्चे, थोड़ा सा दिक्कत है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इतना नहीं है कि हम समझ में ना आ पाए। तो वो किसी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, ये बात भी ठीक है। देखिए, थोड़ा हंसी मजाक भी चलता है, करता हूं मैं, ऐसा नहीं है हंसी मजाक भी, लेकिन अभी कोई है नहीं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सीता का साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? समावेशन, संतुलन, समायोजन, असंतुलन। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं इतना मान जाऊंगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने पियाजे पहले से पढ़ रखा है, और पियाजे यकीनन आपने पढ़ा है पूरी अच्छे तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकलना चाहिए। और यहां पर प्लीज 15वें का यहां पर राइट आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा यहां पर प्रयास करिए, एफर्ट लगाइए। आएगा नहीं आएगा तो सिखाया जाएगा। क्या होगा यहां पर क्या होगा? 15 का राइट आंसर चलिए यहां पर दीजिएगा। यहां पर सी सरिता, पायल चौरसिया, अर्चना, दिव्या, काजल, यहां पर गुप्ता जी, किरण शर्मा। बहुत शानदार बच्चे। ना तो ये संतुलन है, ना यहां पे समावेशन है, ना यहां असंतुलन है, यहां पर समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। 100% राइट आंसर, और आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। सी यहां पर राइट आंसर। अब देखिएगा, हमने सी क्यों सही लगाया,
देखिएगा, सीता का साइकिल चलाने का पूर्व अनुभव है और वो आगे चल के क्या चल रही है, स्कूटर चलाने के तरीके में। स्कूटर चलाना नवीन अनुभव है, तो पुराने के आधार पे उसने नए तौर तरीके में बदलाव किया, मॉडिफिकेशन किया, अपडेट किया। और जब भी हम अपने स्कीमा में, स्कीमा क्या है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर कहाँ पे होती है, हमारी स्कीमा में होती है। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है, जहाँ सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है। उसी तरह जब हम इस भौतिक विश्व के साथ इंटरेक्ट करते हैं और करोड़ों इंफॉर्मेशन हमारे जो मस्तिष्क में स्टोर एक क्रमवत खंड में, एक आकारित फॉर्म में जो स्टोर होती जाती हैं, उस स्थान को स्कीमा कहते हैं। और यहां पर वो उसने अपने स्कीमा में बदलाव किया। पहले स्कीमा साइकिल का था और बाद में वो स्कूटर चलाने में बदलाव कर रही है, यहां पर मॉडिफाई कर रही है। और जब हम अपने स्कीमा में मॉडिफाई या अपडेट करते हैं, और अपडेट कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो प्रदर्शित कर रहा है कि नॉलेज आपकी बढ़ रही है, क्योंकि आपने स्कूटर का प्रयोग किया, अपडेट है। यहां पर समायोजन है, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़कर जब आप स्कीमा को अपडेट करते हो, चेंज करते हो, संशोधित करते हो, तो समायोजन है। जबकि दो चीजों को केवल जोड़ना आपका समावेशन है, जिसको हम लोग आत्मसातकरण के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ए आंसर नहीं है। यहां पर हर एक बच्चे का यहां पर सी 100% यहां पर राइट आंसर आ रहा होगा। अब भाई सोच के देखो, आपके घर के गार्डन में आपने पहली बार गुलाब का फूल देखा, रोज का फूल देखा, तो आपके दिमाग में रोज का एक इमेज बन गया, ठीक है? नहीं बच्चे, आज ठीक है, यहां पर काफी है। अब आपने अपने गार्डनिंग में गुलाब का फूल देखा और कुछ समय बाद आपने अपने गार्डन में गुड़हल का फूल देखा। अब दोनों लाल रंग के हैं। अब हर लाल रंग की चीज तो गुलाब होती नहीं है, लेकिन पहले आपके दिमाग में गुलाब का स्कीमा फिट है, पूर्व ज्ञान, और बाद में गुड़हल का नवीन ज्ञान आया। तो आपके पास दो ही सिचुएशन है, या तो गुड़हल को देख के आप गुलाब कहो, या आप ये कहो ये लाल रंग का दिख रहा है लेकिन ये गुलाब नहीं है। और जब आप नॉलेज में बता ले जाओगे नहीं नहीं नहीं, जो बाद में आए वो गुलाब नहीं है, गुड़हल है, तो यानी कि दो थिंग्स में आप अंतर कर पा रहे हो, अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहे हो। और जब अपडेट कर लोगे तो वो आपका समायोजन कहलाएगा। हर लाल रंग की चीज गुलाब नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ना समावेशन है, और समावेशन को आत्मसातकरण या एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। जबकि अपडेट के नाम से, अब कोई चीज उड़ रही है तो जरूरी है कि उड़ने वाली चीज चिड़िया ही हो, चमगादड़ भी तो हो सकती है। हर गोल रंग की चीज रोटी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं एवं पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण, संगठन, समावेशन या समायोजन? चलिए बच्चे, यहां पर क्या राइट आंसर होगा देखते हैं। क्या 16 का बहुत शानदार क्वेश्चन है, यकीन मानिए आप लोग। यहां पर बच्चे लोग, यहां पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंगेज रहिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच क्या कर रहा है? यहां पर संतुलन बना रहा है। और जब भी संतुलन की बात आएगी तो वहां पर समावेशन नहीं आएगा, क्योंकि समावेशन तो केवल पूर्व और नवीन ज्ञान को जोड़ना है। और बच्चे समायोजन भी यहां पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चेंज करने की बात हुई नहीं है, संशोधन अपडेट की बात नहीं हुई है, यहां पर यह भी नहीं आएगा। अब वो संतुलन कर रहा है तो इसको इक्विलिब्रियम के नाम से या सामकरण के नाम से, और जब दो पूर्व और नवीन ज्ञान के बीच में आप संतुलन स्थापित करो, और जब इस भौतिक जगत को जानने के बाद आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, तो उस बैलेंसिंग को हम लोग सामकरण के नाम से जानते हैं, जो नॉलेज के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। यहां पर ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, वस्तु स्थायित्व, और अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने आपको वस्तु स्थायित्व का कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करते हैं। ध्यान से दीजिएगा, 17 का हर एक बच्चे का यहां पर राइट आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे यहां पर 17 का राइट आंसर देंगे। कितने बच्चे 17 का देखता हूं मैं। राइट आंसर अच्छे से दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और कुछ बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं
और जल्दबाजी का नतीजा ये है कि बहुत सारे बच्चों को आंसर ए आ रहा है। तो कान खोल के सुन लीजिए हमारे डियर एस्पायरेंट्स, जितने ए लगा रहे हैं गलत है, जितने डी लगा रहे हैं गलत है, और जितने सी लगा रहे हैं वो भी गलत है, और जितने बी लगाएंगे वो उनका राइट आंसर होगा। ए वाले गलत, डी वाले गलत, सी वाले गलत। ओनली प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़िए अब ध्यान से, क्या बोल रहा है। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं। वस्तु स्थायित्व की समझ तो संवेदी गामक में आ जाती है, बिल्कुल बात सही है आप लोगों को लग रहा, लेकिन आगे तो देखिए क्या बोल रहा है। परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं। परिवर्तनीय का अर्थ तो पता है क्या होता है, विलोम। और विलोम का अर्थ क्या होता है, पलटावी। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि बच्चे ये तो जान गए लेकिन पलटावी गुण नहीं सीख पाए। और पलटावी गुण तो बच्चे 7 से 11 वर्ष में आता है कि बच्चा घर से उत्तर की ओर चला और पीछे उत्तर से दक्षिण की ओर अपना घर का रास्ता उसको ध्यान है। बच्चा बर्फ से जल बना लेता है और जल से पीछे की ओर बर्फ बना लेता है, इसको रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन यहां पर उसने बोला है कि नहीं कर पाता, और जब रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाएगा तो स्वाभाविक है इसका आंसर आपको क्या देना पड़ेगा, बी यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। इसलिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या है, बी 100% राइट है। उम्मीद करता हूं कि बच्चे यहां तक, बच्चे कितने लोगों का इसका आंसर ए आ रहा था बताने का प्रयास करेंगे। कितने लोगों का ए आया, लगता है आप लोगों ने ये वाली नहीं देखी, रिवर्स नहीं होती, और रिवर्स नहीं होती तो रिवर्स का कॉन्सेप्ट कहां नहीं आता, इस वाले में नहीं आता है। हाँ, तो इसलिए यहां पे राइट आंसर आपका ये वाला बी बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आया प्लीज बताएंगे यहां पर। तो हाँ मैम, तो बताएंगे पूजा सिंह, कुमार कौशिक। तो बच्चे ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर जीन पियाजे के बारे में अगर लगता है आप लोगों की सेशन महत्वपूर्ण था तो एक बार नमस्कार भी कर दीजिएगा, थैंक यू भी बोल सकते हैं एजुकेटर के लिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी सीखने सिखाने के प्रोसेस में हम डेली प्रतिदिन आप लोगों के साथ नए विषय के सामने आए, और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक नया कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए, साइकोलॉजी जीवन कौशल। उम्मीद करूंगा एक प्रयास है, सार्थक बनाने की जिम्मेदारी मेरे साथ आप लोगों की भी है। तो मेरे कार्यक्रम को आप जरूर रिस्पॉन्स देने का प्रयास करिएगा। जल्दी मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत हो तो सर सतीन को आप याद कर सकते हैं, कहीं पे भी कमेंट जरूर करिएगा सेशन कितना रहा। प्याजे खत्म नहीं हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्याजे बहुत रह गए हैं। हाँ, थोड़ा दिख कम रहा है लेकिन इतना दिख रहा है कि हम समझ सकते हैं। अंगूर नहीं मिले तो थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू। स्वागत है, और सीखते रहिए हमेशा, सीखने से कभी पीछे नहीं रहना है। थैंक यू।